दोस्तों, जी के पढ़ाकू यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 10 जून 2020 के डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू पढ़ेंगे। इसमें जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सभी को कवर करेंगे और आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप अपनी ईमेल आईडी कमेंट्स में लिखिए, पीडीएफ आपकी ईमेल आईडी पर सेंड कर दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने BS6 श्रेणी के वाहनों पर 1 सेंटीमीटर की किस रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरा। हरे रंग की 1 सेंटीमीटर की पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है। तो ये बेसिकली एक हरे कलर का स्टिकर होगा जिस पर कि वाहन के रजिस्ट्रेशन से संबंधित जानकारी अंकित होगी। दोस्तों, ये योजना 1 अक्टूबर 2020 से लागू कर दी जाएगी। दोस्तों, ये BS श्रेणी के वाहनों पर लागू होगी। तो याद रखिए किस कलर का होगा? हरे कलर का। दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने के इसके चांसेस हैं, इसको आप याद रखिए। और दोस्तों, जो हमारे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं उनका नाम है नितिन जयराम गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये आंध्र प्रदेश ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसके तहत आंध्र प्रदेश ने एक वेबसाइट लॉन्च की है। तो इस तरह की पहल करने वाला जो आंध्र प्रदेश है पहला राज्य बन गया है। तो इस पहल का उद्देश्य ये है, जो जहरीला कचरा है उसका निस्तारण किया जा सके और जहरीले कचरे का पुनः चक्रण किया जा सके और इसको पुनः उपयोग में लाने लायक बनाया जा सके। तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा उठाया गया कदम है। तो इसके तहत आंध्र प्रदेश ने एक वेबसाइट लॉन्च की है। दोस्तों, जो आंध्र प्रदेश है उसके मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, राजधानी है अमरावती और यहाँ के फेमस नेशनल पार्क हैं मुर्गाबानी राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड सरकार ने किस राज्य को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है? तो ये गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। ये जो गैरसैंण है चमोली जिले के अंतर्गत आने वाली एक तहसील है जिसे कि उत्तराखंड की सरकार ने राजधानी बनाया है। तो इसके लिए जो राज्यपाल है वहाँ की बेबी रानी मौर्य, उनकी भी अनुमति ले ली गई है। तो दोस्तों, जो उत्तराखंड है उसमें ये मांग उठती रही है कि पहाड़ी राज्य की राजधानी पहाड़ों पर ही होना चाहिए। तो इसको देखते हुए जो उत्तराखंड की सरकार है उसने उत्तराखंड के बजट सत्र जो कि मार्च में था, ये घोषणा की थी मार्च में कि गैरसैंण को हम उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएंगे और अब उसको बना दिया गया है। तो दोस्तों, जो उत्तराखंड है उसके मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य और नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों, जो उत्तराखंड है उसका गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों में कौन से स्थान पर रहा है? इसका आंसर हो जाएगा 168वें स्थान पर। तो दोस्तों, ये येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया गया पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है। तो इन दोनों विश्वविद्यालय ने विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मदद से ये पर्यावरण सूचकांक जारी किया है। तो ये 11 मुद्दों पर आधारित 32 संकेतक थे जिसके आधार पर ये सूची तैयार की गई है
और इसमें भारत को 168वां स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड IIFL ने एक कार्यक्रम भी शुरू किया था जिसका नाम था रोहित शर्मा की मन की बात, रोहित शर्मा की सीधी बात। तो इसके अंतर्गत एक 30 सेकंड का मैसेज भी था। तो उस मैसेज में जो कोरोना वायरस है उससे लड़ने के उपाय और उससे सुरक्षित रहने के उपायों के बारे में जानकारी दी गई थी। तो दोस्तों IIFL ने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और IIFL के जो अध्यक्ष हैं वो हैं S श्रीधर और इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने खुद को कोरोना वायरस से मुक्त घोषित कर दिया है? तो ये न्यूजीलैंड ने खुद को कोरोना वायरस से मुक्त घोषित कर दिया है। तो जो कोरोना वायरस संक्रमण का यहाँ पर आखिरी जो व्यक्ति था उसके भी ठीक होने के बाद ये घोषणा की गई है। तो दोस्तों न्यूजीलैंड ने कोरोना वायरस से मुक्त होने की घोषणा की है। साथ ही साथ 9 जून 2020 की मध्य रात्रि से कोरोना वायरस को लेकर जो भी सुरक्षा उपाय थे उनको हटा लिया गया है न्यूजीलैंड सरकार के द्वारा और न्यूजीलैंड ने खुद को कोरोना वायरस से मुक्त घोषित कर दिया है। दोस्तों जो न्यूजीलैंड है उसके प्रधानमंत्री हैं जैकिंडा अर्डर्न और यहाँ की राजधानी है वेलिंगटन और यहाँ की जो मुद्रा है वो है न्यूजीलैंड डॉलर। इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये अवार्ड किरण मजूमदार शाह को दिया गया है। तो किरण मजूमदार शाह ये अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिलाएं और पिछले 20 वर्षों में ये अवार्ड पाने वाली तीसरी भारतीय हैं। दोस्तों किरण मजूमदार शाह को ये EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है और किरण मजूमदार शाह बायोकॉन लिमिटेड की कार्यकारी अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्लांट हेल्थ क्लिनिक लॉन्च किया है? तो ये मणिपुर की राज्य सरकार ने प्लांट हेल्थ क्लिनिक लॉन्च किया है। तो इस हेल्थ क्लिनिक का उद्देश्य ये है बागवानी और कृषि के माध्यम से मणिपुर की जो अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है और इसके साथ साथ एक मोबाइल परीक्षण प्रयोगशाला वैन को भी लॉन्च किया है। तो दोस्तों इन जो मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है जिसके द्वारा जो मृदा है खेतों की जो मृदा है उसकी जांच की जा सकेगी और ये पता लगाया जा सकेगा कि इस मिट्टी में पोषक तत्व कौन कौन से हैं। तो दोस्तों ये मणिपुर सरकार द्वारा शुरू की गई पहल है और जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं वो हैं एन बीरेन सिंह और राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। राजधानी इम्फाल और यहाँ का नेशनल पार्क जो फेमस है वो है कीबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में आता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो झील है वो है लोकतक झील, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन दोनों को जो नेशनल पार्क है और झील उसको याद रखिए, कई सारे एग्जाम में आ चुके हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल और मिजोरम ने लॉकडाउन को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो ये 30 जून तक के लिए पश्चिम बंगाल और मिजोरम ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। तो जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने तो कहा है कि जो कोरोना वायरस के जो मामले लगातार बढ़ते आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में, उसको देखते हुए उन्होंने लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया है। और ये कब तक बढ़ा दिया? 30 जून तक। दोस्तों जो पश्चिम बंगाल है उसके मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी हैं, राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं, राजधानी कोलकाता है, नेशनल पार्क सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान है, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, नौरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान है और
बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, नौरागाटी राष्ट्रीय उद्यान। और इसके अलावा जो मिजोरम है उसके मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा, राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई, नेशनल पार्क है माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान, मुल्लेन राष्ट्रीय उद्यान और पावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान। तो इनको भी आप याद रखिए, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो ये राजस्थान राज्य सरकार ने की है। तो इसका उद्देश्य ये है कि जो राज्य के जो प्रवासी श्रमिक हैं उनकी मदद करना और उनको लिए रोजगार की व्यवस्था करना है। इसका उद्देश्य ये है कि जो रोजगार के लिए श्रमिक और जो लोग हैं उनके बीच की दूरी को कम करना है। और दोस्तों, जो राजस्थान है उसके मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। नेशनल पार्क है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा राज्य सरकार ने किस गीत को राज्य गीत का दर्जा प्रदान किया है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट्स में लिखिए, ये हमारे पिछले वीडियो से है। तो इसका आंसर जानने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको 10 जून 2020 के डेली करंट अफेयर्स की PDF चाहिए तो अपनी ID में कमेंट्स में लिख दीजिए, आपको PDF आपकी ID पर सेंड कर दी जाएगी। दोस्तों, GK पढ़ाकू YouTube चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, हम इस चैनल पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डालते हैं, स्टैटिक GK के क्वेश्चन डालते हैं और जनरल नॉलेज से संबंधित विभिन्न क्वेश्चंस डालते हैं। तो उनको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जो बेल का आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे प्रेस कर दीजिए। तो जो बेल का आइकन है उसे प्रेस करने से होगा ये कि हमारे जो नोटिफिकेशन है लेटेस्ट वीडियो के सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू।